हम सब एक व्यापारी हैं. We are all the entrepreneurs. So आज का एजिस्लॉट which will be relating to our entrepreneurship journey. As per industry data, एक प्रख्यात एक हम कह सकते हैं ये प्रूवन डेटा है. हमारी इंडस्ट्री में 3 टाइप के व्यापारी होते हैं. There are 3 types of people who do in business. 90%, 9% and 1%. 90% वो होते हैं जो सुबह उठते हैं, गाड़ी निकालते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ताला खोलते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, परचेज, पेमेंट, सेल, सैलरीज, एवरीथिंग दे डू बाय ओन. और वो हमेशा पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं. पेमेंट नहीं आया, सैलरी नहीं हुई, धंधा नहीं हुआ, मार्केट मंदा है, मोदी जी खराब हैं, सरकार गिरी हुई है, ये उनका रोना जिंदगी भर चलते रहता है. उसमें से मेजर व्यापारी की जो लोग हैं दे बिलोंग्स टू 90% और हम उसे कहते हैं स्ट्रगलर. दूसरी कैटेगरी 9% वालों की है जिनके पास जनरेशनल वेल्थ होता है. आइदर वो बैंक से बड़े बड़े सीसीओडी लोन उठाकर बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका बिजनेस भी अच्छा चलता है, प्रॉफिट भी अच्छे कर रहे हैं, और वो अपना काम अपने कलीग्स को एलोकेट करके रखते हैं और वो खुद वेकेशन टूर पे मिलते हैं. कभी यॉट पे, कभी थाईलैंड, कभी दीव, कभी दमन, कभी गोवा. उनको कहते हैं हम इंजॉयर, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी में इतना पैसा डाला हुआ था, इतने सोर्सेस क्रिएट होते हैं कि उनकी कंपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट मेकिंग मोड में होती है. लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो अपनी आइडियोलॉजी हम सबको उस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो 1% के लोग होते हैं. उस 1% में आते हैं श्री रतन टाटा जी, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन, टेस्ला के ओनर एलन मस्क. उनको हम कहते हैं विजनर, क्योंकि वो आज भले जी रहे होते हैं, आगे के 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जो चीजें होने वाली हैं उसके ऊपर सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, वैसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं और उससे लोगों को अलाइन करते हैं. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल, स्ट्रगलर, एंजॉयर और विजनर. लेकिन इन सब में जो पहले विजनर आज है या होगा, वो अपनी लाइफ के किसी न किसी फेज में इन तीनों चरणों से होकर गुजरता है, स्ट्रगलर, एंजॉयर और विजनर. लेकिन इन सब को सीखने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, वो विजनर तक पहुंचने के लिए बीच बीच में अवतार लेता है. मलय सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू यू अवतार का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग, नीड एंड फोरसाइटेडनेस, और जो जरूरी है वो हिसाब के वही ढल में आपको ढल जाना चाहिए. जैसे कि बहता हुआ नदी का पानी है, तो वो जैसे अपनी कर्व और अपने शेप बदलता है, वैसे डे टू डे आपको सुबह में समझो कि पापा से लेके रात को क्या तक सब बहुत सारे अवतार लेने पड़ते हैं, वही आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है. विशाल जी, आपके हिसाब से अवतार शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे हम सब लोग बिजनेसमैन हैं, और जैसे आपने बोला कि जो पहला स्टेज होता है 90% वाला, जिसके अंदर बिजनेसमैन सारे ग्रुप के अंदर खुद काम करता है, लेकिन जब वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है तब उसको पता चलना चाहिए कि मेरे बिजनेस में आज अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, या फिर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, या फिर लेबर में जैसे मेरे बिजनेस में होता है तो प्रॉब्लम है. तो जिस टाइम जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे आप वो रूप में, वो स्किल में आप अपना एक्सपर्टी दो, उसको मैं मेरे हिसाब से होता. बहुत बढ़िया विशाल भाई, वेरी ट्रू. किरीट भाई, अवतार शब्द का अर्थ आपके लिए क्या है? अवतार शब्द का अर्थ है कि पहले तो मैं ऐसा अवतार क्रिएट करूँ कि मैं अवेलेबल नहीं रहूँ फिर भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए. तो वो इस तरह का मैं अवतार क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे मैक्सिमम ब्रांच ओपन हो सके. और आपने बोला वैसे मैं थाईलैंड में पढ़ा हूँ, लेकिन इधर मेरा पैसा बनना चाहिए. सो ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है. वेरी ट्रू. हमारे इंडियन माइथोलॉजी में अवतार का मतलब होता है जब जब पृथ्वी पर कुछ संकट आता है, चीजें कुछ डिस्टरबेंस होती हैं, तब ऊपर से गॉड एक अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक रूप लेते हैं
उस डिस्टर्बेंस को हटाते हैं और वापस वहां पर चले जाते हैं। ऐसे विष्णु के दशावतार हुए हैं, राम का रूप है, परशुराम का है, मत्स्य अवतार है, वाराह, ऐसे बहुत सारे हैं। सो एक्चुअली अगर वो ह्यूमन फॉर्म में होते, एक ही स्टबंड एक ही फॉर्म में होते, तो क्या वो चीजें टाइम बाय टाइम रिजॉल्व होती? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सेम उसी का रेप्लिका हमारे बिजनेस में भी रिफ्लेक्शन होता है। कई बार हम अपने बिजनेस मॉडल में इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि हम अपने बिजनेस में चल रही चीजों को रिजॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपको बिजनेस के अंदर नहीं, आपको बिजनेस के ऊपर बैठना पड़ेगा, तब जाके उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कीजिए और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाइए। बट 90% केसेस में क्या होता है, हम स्ट्रगलर फॉर्मेट में हैं। मिश्रा जी सुबह उठे, नहाए धोए, लाली लिपस्टिक परफ्यूम लगा और ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही पहला स्टाफ आता है, सर 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 मेरी सैलरी नहीं हुई है, पार्टी का पेमेंट नहीं आया है, सेल नहीं हो रहा है। दूसरा डिपार्टमेंट, सर अकाउंट वाला आता है, सर ओटीपी दो, जीएसटी फाइल करना है। तीसरा लड़का आता है, मिश्रा जी मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत बहुत खराब है, वो प्रेग्नेंट है। अरे मिश्रा जी ये सब करने बैठे हैं। सर रतन टाटा जी की कंपनी में उन्होंने, आप सबको पता होगा, साइरस मिस्त्री को लाया था। साइरस मिस्त्री आए, कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई, एज पर नॉर्म्स जो टाटा ग्रुप का स्टैंडर्ड है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। उनको सर रतन टाटा ने इमीडिएट रिमूव किया, उन्होंने अवतार लिया। वो टेम्पररी फेज के लिए टाटा ग्रुप में आए, चीजें वापस स्टेबल की, फिर से उन्होंने एग्जिट लिया, फिर वापस चले गए टॉप पोजीशन पे, फिर उन्होंने टेम्पररी फेज पे नैनो लॉन्च की, फिर एग्जिट लिया। सो अवतार का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस में अंदर ना जाकर ऊपर से मॉनिटरिंग करना है, आपके लोगों से आपके काम कराने हैं। सिमिलरली एग्जांपल, इन्फोसिस नारायण मूर्ति, विशाल सिक्का करके के उनका सीईओ, जैसे उसने एंट्री ली, बहुत सारी चीजें डिपार्टमेंट में ग्रुप्स बन गए, अलग अलग आइडियोलॉजी पे लोग काम करने लगे, कंपनी के विजन से वो उनकी आइडियोलॉजी अलाइन नहीं करती थी। नारायण सत्यमूर्ति ने सिर्फ ₹1 सैलरी पे, जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है, वापस एज अ एम्प्लॉय, एज अ डायरेक्टर टेम्पररी फेज के लिए एंट्री लिया, चीजें स्टेबल की, फिर से एग्जिट लिया। अगेन आपको धंधे के अंदर नहीं, धंधे के ऊपर बैठना है। हम बात करते हैं टेस्ला की। वी ऑल नो एलन मस्क क्या आदमी है, क्या महापुरुष टाइप का उसकी आइडियोलॉजी है। हम जहां पर अभी सोच भी नहीं सकते, उन प्रोजेक्ट्स पर वो बंदा काम कर रहा है। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले अगर हमें कोई बोलता कि हमें 10 मिनट में खाना यहाँ पर मिल जाएगा, सिर्फ मोबाइल के एप्लीकेशन में जाके एक ओटीपी डालनी है या चीजें सेलेक्ट करनी है, कितनी इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती थी। लेकिन दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो फॉर्म किया। उसने 25 साल पहले का सोचा, जो 10 साल पहले, 15 साल पहले हमें इमेजिनरी लगता था, आज वो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल है। हम सोचते थे कि दूसरे का बनाया हुआ खाना हमारी टेस्ट को कैसे मैच करेगा। हमारे घर में हमारी वाइफ का खाना हमें नहीं पसंद आता, नमक ज्यादा है, कम है, शक्कर मीठा है, ज्यादा है, कम है। वो थर्ड पर्सन जिसको हम जानते भी नहीं, उसका खाना बड़ी चाव से खा रहे हैं। पहले के शादी ब्याह हमारे पर्सनल रिलेटिव्स से होते थे, उनके रेफरेंसेस से होते थे। शादी.com जनरेट किया मित्तल जी ने, कितनी सक्सेसफुल कंपनीज है। सिमिलरली ओला, उबर हम देख ही रहे हैं, टेस्ला का एग्जांपल हमने दिया कि जो चीज हम सोच रहे हैं उसके कहीं आगे वो बंदा पहुंच चुका है। आज के कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि बिना ड्राइवर के कारें चलती हैं रोड पर, लोग हंसने वाली बातें होती थी। मलय जी, इट वॉज अ टोटली इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उसने 50 साल पहले ही सोच लिया कि चीजें ऐसी होगी। कल को अगर वो बोल दे कि यहाँ से आपको चल के नहीं जाना, कुछ ऐसी चीजें इक्विपमेंट डिजाइन करेगा कि यहाँ से उड़ेंगे और आपके हॉस्पिटल के छत पर पहुंच जाएंगे, तो वो चीज प्रैक्टिकल हो जाएगी, क्योंकि उस विजन पे वो काम कर रहा है। वो आदमी चाक पे प्लॉटिंग बेच रहा है और हम क्या कर रहे हैं, शटर खोलते हैं, स्टाफ देखते हैं। आपको, हमको कभी कभी ऐसा लगता ही होगा कि हमने स्टाफ को नहीं रखा है, स्टाफ ने हमको पगार पे रखा है। इज इट ट्रू? सो द एजुकेशन टॉपिक जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, मैसेज पास करना चाहता हूँ कि हम सब अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय नहीं है। हम सबको उस
चीज पे अच्छे से सोचना है, समझना है, क्या हम राइट पीपल रिक्रूट कर रहे हैं तो क्या उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की आगे की प्लानिंग क्या है या हमारी सर्विस की आगे की प्लानिंग क्या है, क्या हमारा कॉम्पिटिटर हमें खा तो नहीं जाएगा। इन सब का एक ही सारांश है, आप अपने बिजनेस में अवतार लीजिए टाइम पर। कुछ समय आएगा आपको प्रोडक्ट में आपके अवतार लेने पड़ेंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है तो उसमें नया डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपकी सर्विस में कुछ अवतार लेना पड़ेगा, नया पैकेज डिजाइन करना पड़ेगा, नए सर्विसेज देने पड़ेंगे, उसको नए तरीके से देने पड़ेंगे। सो फ्रॉम माय साइड आप अपने बिजनेस में अवतार लेते रहिए, चमकते रहिए, व्यापार बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज आशीष मिश्रा फ्रॉम टॉप टीवी।